झूठ नंबर 1, पहली शादी की बात छिपाई। हसीन पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन शमी के साथ निकाहनामे ने उसने खुद को अविवाहिता बताया। सैफुद्दीन से उसकी पहली शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। 2002 में उसने लव मैरिज किया था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसने सैफुद्दीन को छोड़ दिया और उसने अपने पूर्व पति पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया। खेलता था, उन लोगों को शॉपिंग के, अगर हम लोग शॉपिंग पे जाते थे हमारे साथ जाता था। 6 महीना उसने मेरे कमाई पे खाया है, मेरे घर में आके रह के इमोशनली ब्लैकमेल किया है उसने। मेरी जिंदगी में घुसा है। जब मेरे हस्बैंड के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था, तो उस केस के डेट में मुझे फ्यूरी जाना पड़ता था। और शमी से शादी के वक्त उसने झूठ का सहारा लेकर पहली शादी की बात छिपाई। झूठ नंबर 2, शमी के बड़े भाई पर रेप का आरोप। हसी जहान ने शमी के बड़े भाई पर 7 दिसंबर को रेप करने का आरोप लगाया था। इससे पहले 6 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खत्म हुआ था और भुवनेश्वर कुमार का रिसेप्शन था, जिसमें शमी, हसी जहां और अपनी बेटी के साथ शामिल हुए। रिसेप्शन खत्म होने के बाद सभी दिल्ली के ताज होटल में रुके थे। करीब 10 बजे शमी ने अपने क्रेडिट कार्ड से होटल का बिल पेमेंट किया और फिर वे लोग बीसीसीआई की गाड़ी से अमरोहा के लिए निकले, जिसमें तकरीबन 4-5 घंटे लगे। इसके बाद शाम में शमी से जब उसकी चैट हुई तो उसमें उसने फोन क्यों काट दिया, घर कब लौटोगे जैसे सवाल पूछे हैं। इसके अलावा शमी के ठंड के चलते शमी को सर्दी लगने जैसी बात भी कही गई है। चैट में कहीं भी रेप का जिक्र नहीं है। एक बात और कि शमी के बड़े भाई पर उस दौरान वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में थे। ऐसे में रेप करने का सवाल ही कहां उठता है। फिर बड़ा सवाल ये है कि जिस महिला से रेप होगा तो वो अपने हस्बैंड से चैट करते वक्त इतनी नॉर्मल कैसे रहेगी और पति से इसकी शिकायत क्यों नहीं करेगी। जिस महिला से 7 दिसंबर को रेप होता है वो 8 दिसंबर को चैट में बिरयानी, चावल, गरम मसाला, अंडा, नहाने के साबुन की बातें करेगा। हसी जहां ने एफआईआर में साफ साफ बताया है कि 7 दिसंबर 2017 को शमी ने अपने भाई से शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स किया और खाने में नींद की गोलियां मिलाकर मारने की कोशिश की। जिस महिला के साथ 7 दिसंबर को इतना कुछ हो जाए वो 8 दिसंबर को उसी इंसान को मिलाद में इनवाइट कैसे कर सकती है। झूठ नंबर 3, मैच फिक्सिंग का आरोप। पहले हसी जहां ने मोहम्मद शमी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। मोहम्मद भाई और अलिशबा के जरिए फिक्सिंग का आरोप लगाया। मोहम्मद भाई से 1 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में फिक्सिंग के आरोपों से पूरी तरह पलट गई। झूठ नंबर 4, मोहम्मद भाई के बारे में झूठ। हसी जहां ने कहा कि वो मोहम्मद भाई से कभी नहीं मिली है। हाँ, मैंने उससे पैसे लिए। तो मोहम्मद भाई कौन है, क्या करता है, अलिशबा से पैसे का क्या कनेक्शन है, शमी को पैसे वो क्यों दे रहा है। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वो न सिर्फ लंदन में मोहम्मद भाई से मिली, बल्कि वो मोहम्मद भाई के घर भी गई थी और साथ में डिनर भी किया था। यूके में रहते हैं, मोहम्मद भाई उनका है, ये बोला उन्होंने। मोहम्मद भाई को मैं जानती हूँ। जब मेरी शादी के बाद जब पहला दौरा था शमी का इंग्लैंड के लिए, तो मैं वहाँ गई थी, मोहम्मद भाई से मैं मिली थी। मोहम्मद भाई को मैं जितना जानी, वो बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। उनके घर में बहुत ही सलीके तरीके से रहा जाता है। जो इस्लामिक कल्चर में लेडीज रहती हैं, बिना बुर्के के, बिना पर्दे के वो लोग नहीं निकलते। और हालांकि हम लोग अगर नमाज घर में भी पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं तो हमसे छूट जाता है, लेकिन उसकी फैमिली बाहर भी जाती है तो कहीं ना कहीं नमाज अदा कर लेती है। तो ऐसे फैमिली के लोग मोहम्मद भाई हैं। एक निजी चैनल से बातचीत में मोहम्मद भाई ने क्या कहा, खुद सुनिए। मोहम्मद सामी के साथ उनकी मेरी मुलाकात हुई थी। वो आए थे वहाँ पे जब इंग्लैंड में पहली मरतबा, तो मैं उनके साथ सामी के द्वारा उनसे मुलाकात हुई। वो मुझे भैया बुला रही थी। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ और इज्जत करता क्योंकि जब आप बहन आपको भैया करके बुलाती है तो बाकी के सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जब भी उनको कहीं जाना होता था, मैं खाने के लिए या किसी भी तरह से, तो मैं उनको ले जाता था अपना टाइम निकाल के। यहाँ पे मैं बिजी रहता हूँ अपने काम के लिए, छोटा मोटा काम होता है, तो फिर भी वो अपना टाइम निकाल के उनके पास जाता था, उनको खिलाता था, उनके साथ हम खाते थे और घूमने भी ले जाता था।
तो और बाद में ऐसा हुआ कि जब वो इंग्लैंड से जाने वाली थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ उनको एयरपोर्ट पे लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट तक छोड़ने गया था। झूठ नंबर 5, पैसे नहीं देने के बारे में झूठ। हसी जहां ने आरोप लगाया कि शमी उसे खर्च के पैसे नहीं देते, जिसके चलते उसका चेक बाउंस हो गया। बैंक के बाहर आकर उसने मीडिया के सामने इसको लेकर काफी हंगामा भी किया था। चेक को मतलब स्टॉप कर दिया है कि मैं अपने मेंटेनेंस के लिए जो होते हैं वो नहीं कर सकती। अब देखा जाता है कि क्या करते हैं। ये कब दिया था चेक? ये चेक साउथ अफ्रीका जाने से पहले दिया था, जो मीडिया के सामने उसने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मैंने चेक दिया है। लेकिन इस बात का पुख्ता प्रमाण देखिए कि कैसे अंदर जाकर हसी जहां ने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए और बाहर आकर मीडिया से हसीन झूठ बोल दिया। झूठ नंबर 6, कुलदीप पटेल के बारे में झूठ। हसी जहां ने आरोप लगाया था कि कुलदीप पटेल बीसीसीआई का दल्ला है और लड़कियां सप्लाई करता है। हसी जहां का कहना है कि वो कुलदीप को नहीं जानती, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि हसी जहां ने कुलदीप से अपनी बिटिया के लिए कपड़े मंगवाए। कुरियर की स्लिप इस बात की गवाह है। पिछले 3 महीनों से ये कुरियर फेड एक्स के ऑफिस से पड़े हैं। आज भी अगर उसे कैमरे के सामने लाइव खोला जाए तो उसमें से कपड़े ही निकलेंगे। बीसीसीआई ने तो एकदम उसे लाइसेंस दे दिया कि तुम छुप छुप के गंदगी कर रहे थे, अब खुला गंदगी करो। मैंने समी के मोबाइल में जितने एविडेंस थे, ये कुलदीप जो एक दल्ला घूमता है टीम में और समी को प्रोस्टिट्यूट प्रोवाइड किया था, तो ये भी हो सकता है कि अदर्स प्लेयर को भी किया होगा। झूठ नंबर 7, शमी से चैट को लेकर झूठ। हसी जहां ने शमी पर दूसरी लड़कियों से अवैध रिश्ता रखने का आरोप लगाते हुए जो स्क्रीनशॉट पेश किया था, उसमें वो 25 जनवरी को 11:52 पर वो एक लड़की के साथ चैट करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उस दिन शमी साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेल रहे थे और वो सुबह 8:30 बजे ही मैदान पर थे। मैच की रिकॉर्डिंग इस बात की गवाह है, उस वक्त वो बॉलिंग कर रहे थे। झूठ नंबर 8, बारकोड का रहस्य। आमतौर पर जब हम किसी का व्हाट्सएप नंबर सेव करते हैं तो उसका नाम आता है, लेकिन हसी जहां ने अपने आरोपों के सबूत के तौर पर जो स्क्रीनशॉट पेश किए हैं, उसमें नाम के पहले 000276 बारकोड है। ऐसा व्हाट्सएप नंबर अपने शायद ही किसी के देखे होंगे। इससे लगता है कि ये किसी सिस्टम से जनरेट किए गए हैं। झूठ नंबर 9, मीडिया की सुर्खियां बटोरने की चाहत। हसी जहां का कहना है कि वो मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं, बल्कि एक पत्नी के रूप में अपना वाजिब हक पाने के लिए आवाज उठा रही हैं। लेकिन हसी जहां का एक मैसेज सामने आया है जिसमें साफ जाहिर है कि वो मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ही सारा नाटक कर रही हैं। मैसेज में वो कह रही हैं कि किसी एडिटर से बात करो, मैं बताऊंगी क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। फिर आए दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या मीडिया के सामने आकर बाइट और इंटरव्यू देती रहती हैं। अब तो वो शायद हर काम मीडिया को बताकर ही करती हैं। मीडिया के कैमरे को देखकर ही आंसू बहाती हैं। ये मीडिया की सुर्खियां बटोरने की चाहत नहीं तो और क्या है। झूठ नंबर 10, करियर खराब न करने का झूठ। हसी जहां का कहना है कि वो शमी का करियर खराब नहीं करना चाहती है, लेकिन शमी का करियर तबाह करने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कभी शमी का कथित सेक्स चैट वायरल किया, कभी बीसीसीआई अध्यक्ष सी के खन्ना से मिली और शमी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। लेकिन जब बीसीसीआई ने शमी को क्लीन चिट दे दी तो बीसीसीआई पर भी सवाल उठाया। बेगाग साबित होने के बाद शमी को जब आईपीएल खेलने की इजाजत मिल गई तो वो अब शमी का क्रिकेट करियर तबाह करने के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स के डीसीओ हेमंत गुहा से मिली। इन सब बातों पर ऐसा लगता है वो एक साजिश के तहत शमी का करियर चौपट करना चाहती हैं। झूठ नंबर 11, शमी ने मेरा काम छीन लिया। हसी जहां झूठ बोलने में कितनी माहिर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने शमी पर आरोप लगाए हैं कि शमी ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। उनके पास अब कोई काम नहीं है। मॉडलिंग करियर खराब कर दिया मेरा, उसने नौकरी छुटा दिया, फिर उसने मुझे टिपिकल हाउसवाइफ बना दिया। उसने अपनी औकात दिखा दी कि किस औकात का इंसान है वो। लेकिन ये तस्वीर, ये पोस्टर हसीन झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी है।
बिल्लाउस का ये एड हसी जहां ने 3 महीने पहले ही शूट किया है। हसीन जहां घड़ियाली आंसू बहाने में माहिर हैं, उनके सफेद झूठों को सुनकर ऐसा लगता है कि वे सच्चाई की देवी हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। ताज्जुब की बात यह है कि खुद को पढ़ा लिखा बताने वाली हसीन जहां मैसेज में अंग्रेजी के आसान शब्दों का भी सही स्पेलिंग नहीं लिख पाती है। कुछ दिनों पहले हसी जहां ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आई कांट बिलीव इट्स मी, लेकिन जो लोग हसी जहां के हसीन फरेब को जानते हैं वे कहते हैं वी बिलीव इट्स यू।